को पतला होने का शौक होता है तो किसी को अपना दुबलापन पसंद नहीं आ रहा होता है, किसी को अपनी आंखों की रंगत नहीं पसंद आती तो किसी को अपनी जिसामत पसंद नहीं आती है। लेकिन अब हम देखते हैं कि मेडिकल साइंस बहुत तरक्की कर चुकी है और जैसा आप नज़र आना चाहते हैं वैसा हुलिया अपनाना भी अब मुमकिन हो चुका है। और मेडिकल साइंस और कॉस्मेटिक इंडस्ट्री की तरक्की की बदौलत मर्द हो या फिर ख़वातीन, उन सबके लिए खूबसूरती बढ़ाने के नित नए तरीके भी मुतारिफ हो रहे हैं मार्केट में। कॉस्मेटिक सर्जरी की मदद से चेहरे के मुख्तलिफ हिस्सों जैसे कि आप आँख, नाक, चेहरे पर झुर्रियों के खात्मे के लिए फिलर्स का इस्तेमाल करते हैं, बुटॉक्स और हेयर ट्रांसप्लांट किया जाता है और बाज़ औक़ात कॉस्मेटिक सर्जरी के नुकसानात भी सामने आते हैं। इस मौजू पर आज के शो में हमने बात करनी है कि फिलर्स और बोटॉक्स वगैरह करवाने के क्या क्या असरात हो सकते हैं और उन प्रोसीजर के मुज़र असरात से कैसे बचा जा सकता है। इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है डॉक्टर बिनिश रांझा है, एस्थेटिक फिजिशियन है। डॉक्टर बिनिश, आपको खुश आमदीद कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम गुड। डॉक्टर बिनिश, आज हमने बात करनी है फिलर्स और जो बोटॉक्स कराते हैं उसके हवाले से, और बाकी गर्मियाँ भी आने वाली हैं तो स्किन रिजीम हमारी कैसी होनी चाहिए। सबसे पहले बात कर लेते हैं बोटॉक्स और फिलर्स के हवाले से। तो मुझे बताइए कि ये सबसे डिफरेंस बता दें कि दोनों में है क्या और होते क्या हैं। सबसे पहले तो इन दोनों में ये दोनों एंटी एजिंग के लिए यूज़ होते हैं, मगर इन दोनों में काफ़ी डिफरेंस है। बोटॉक्स जो कि रिलैक्सेंट है, मसल को रिलैक्स करता है। अच्छा। और जो फिलर है, जैसा कि उसके नाम से पता चलता है कि वो फिल अप करता है, ऑगमेंट करता है या शेप करने के लिए यूज़। अच्छा। तो ये दोनों दे आर टोटली डिफरेंट बट दे आर यूज साइनर्जेटिकली, कि आप एक ही टाइम पे दोनों चीज़ों को यूज़ करके एक लुक क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, मतलब ये दोनों अपनी अपनी जगह इस्तेमाल होते हैं। जी, और ये बिल्कुल आपस में मुख्तलिफ है, डिफरेंस है दोनों में। तो मुझे बताइए कि फिलर्स अगर बात की जाए या बोटॉक्स की बात की जाए तो हम देखते हैं कि बहुत सी लड़कियां आजकल बोटॉक्स करा रही हैं। और तो मुझे बताइए कि ख़ास मकसद के लिए कराया जाता है कि ख़ुद की जो आंखें, नाक या फिर बाकी चीज़ें, होंठ वगैरह, इनको ठीक करने के लिए किस मकसद के लिए ज़्यादातर लड़कियां या मर्द भी आप लोगों के पास आते हैं? टू बी वेरी फ्रैंक, सबसे ज़्यादा जो हमारे पास अब आना शुरू हुए हैं पेशेंट्स, वो अर्ली एज में भी आना शुरू हो गए। एक अवेयरनेस डेवलप हो गई है लोगों में कि उन्होंने अपनी सेल्फ केयर कैसे करनी है, और लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ गई है। तो दे नो कि दे वांट टू गुड लुक इवन इन देयर लेट टाइम। अच्छा, ठीक है। एंड सेकंड, कमिंग टू द पॉइंट कि आप बोटॉक्स करवाना शुरू हो गए हैं, तो बोटॉक्स सिर्फ किसी एक ज़ाहिरी उसके लिए नहीं है, ये एज ए ट्रीटमेंट भी यूज़ होता है। इट्स नॉट जस्ट एंटी रिंकल या आपकी स्किन को स्मूथ आउट करने के लिए, रिंकल्स निकालने के लिए इस्तेमाल होता है। ये आपके मुंह को पतला करने के लिए भी यूज़ होता है। ये आपको आपकी माइग्रेन के लिए भी यूज़ होता है। बहुत सारी लड़कियां या लड़के जिनको एक्सेसिव स्वेटिंग का प्रॉब्लम होता है, उनके लिए ये यूज़ होता है। उस कंडीशन को हम हाइपरहाइड्रोसिस बोलते हैं, उसके दरमियान में भी ये यूज़ होता है। तो इसके काफ़ी सारे फ़वाइद हैं। हेयर फॉल के लिए बोटॉक्स यूज़ होता है। बोटॉक्स की अभी बात जी, हम सिर्फ अभी बोटॉक्स की बात कर रहे हैं। तो थ्रू आउट बॉडी ये डिफरेंट जगहों पे यूज़ होता है और इसके डिफरेंट जगहों पे डिफरेंट काम है, लेकिन वो काम इसी तरह है कि ये रिलैक्स करता है, उन जगहों को जाके रिलैक्स करता है। अच्छा। और वो रिजल्ट्स हम डिफरेंट जगहों पे जब डिफरेंट चीज़ को रिलैक्स करेगा तो हमें उससे डिफरेंट रिजल्ट आएगा। और ये मुझे बताइए कि प्रोसीजर सेफ़ है? जी, अगर आपके पास एक प्रॉपरली ट्रेंड फिज़िकल वो एस्थेटिक फिजिशियन है और आप दोनों को पता है कि व्हाट यू वांट, डिमांड क्या है। ये वाहिद फील्ड है मेडिसिन की जिसके अंदर क्लाइंट की डिमांड या पेशेंट की डिमांड सामने रखी जाती है। व्हाट डज ही वांट। तो अगर जितनी रियलिस्टिक आपकी डिमांड होगी, जैसे मज़ीद बात करेंगे डॉक्टर बिनिश आपसे, जैसे हम बात करें बोटॉक्स के हवाले से, और जैसे मार्केट में बहुत सारी चीज़ें आ चुकी हैं, बोटॉक्स हैं, फिलर्स हैं, जो आप अपने चेहरे पर करवा सकते हैं, अपनी बॉडी पर करवा सकते हैं, जिसके थ्रू आप अपनी जो इन्हांस है अपनी ब्यूटी को और ज़्यादा कर सकते हैं। और मार्केट में इसके नुकसानात भी बहुत ज़्यादा हमारे सामने आ रहे थे, तो हमने सोचा कि क्यों ना आपसे इस चीज़ को शेयर किया जाए कि इसके क्या एडवांटेजेस हैं और क्या डिसएडवांटेजेस हैं। तो डॉक्टर बिनिश, जैसे आप बता रही थी कि ये सेफ़ है, लेकिन हम देख रहे हैं कि इसका बेजा इस्तेमाल भी बहुत ज़्यादा होना शुरू हो गया है। देखिए जी, बेजा इस्तेमाल जिस तरह के अभी ब्राइड्स भी कर रही हैं, exactly. यंग एज की लड़कियां भी कर रही हैं,
तो बिफोर 18 ईयर्स तो कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है। इसका मतलब है कि हमारे पास 18 साल से पहले भी बच्चियां आती हैं जो कि करवाना चाहती हैं। अच्छा। लेकिन हम 18 साल से नीचे ये प्रोसीजर्स नहीं किए जाते। और ब्राइड्स को हमारी तरफ एक कॉन्सेप्ट है या एक वो है चीज़ कि ब्राइड वांट्स टू लुक द बेस्ट ऑन हर डे। वो उसका सिग्निफिकेंट डे है, तो कपड़े, जूती, मेकअप, यहाँ तक फोटोग्राफी, उसके साथ साथ नाउ शी इवन वांट्स टू लुक, वो कहते हैं पिक्चर परफेक्ट, उसका जॉब बिल्कुल चीज़ें लगे। तो वो सारी चीज़ों के लिए वो बोटॉक्स की तरफ आते हैं। मतलब अब सिर्फ लड़के इसलिए भी आ रही हैं कि वो अपनी शादी में बहुत अच्छी लगे, बहुत अच्छी लगे, पिक्चर्स में उनकी लुक बहुत अच्छी है। ओके। तो इसके लिए भी लड़कियां हमसे रब्ता करती हैं और इसको अमंग्स जो प्री वेडिंग या वो जो है सर्विसेज उसकी तरह गिरदानते हैं। अच्छा, उसके अंदर अब ये आ गया है प्री वेडिंग सर्विसेज में। बिल्कुल। और इसके कोई ऐसे नुकसानात नहीं हैं अगर आपके पास एक अच्छा एस्थेटिक फिजिशियन है, कंसल्टेंट है, हु नोज हिज जॉब, वो ये काम बड़े आपकी जो भी डिमांड्स हैं, रियलिस्टिक डिमांड्स, वो पूरी कर सकता है। और कोई वजह नहीं कि आप ये ना यूज़ करें। एवरीवन हैज़ अ राइट टू लुक गुड, लेकिन जो इसके नुकसानात हैं उनमें बहुत छोटे छोटे नुकसान हैं। अगर ब्रूजिंग हो जाए, किसी जगह से रेडनेस हो जाए या थोड़ी स्वेलिंग, क्योंकि आप इंजेक्ट कर रहे हैं, तो उसके दौरान ये एक कुछ साइड इफ़ेक्ट्स या इसकी कॉम्प्लिकेशन कह लें या नज़र आती है इंजेक्शन के साथ। अच्छा, लेकिन ये क्यों कैसे हो सकते हैं? ये जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं, ये क्या फिजिशियन की तरफ से हो सकते हैं? जो करवा रहा है वो सही प्रॉपर तरीके से उसकी एहतियात नहीं कर रहा, इस वजह से साइड इफ़ेक्ट सामने आ सकते हैं? देखिए मुनीबा, ये ऐसा है कि अगर आपको हमारी तरफ कॉन्सेप्ट नहीं है कि प्रोसीजर से पहले उस पेशेंट को बताया जाए कि तुमने क्या क्या करके आना है और क्या क्या नहीं करना। ठीक है। और ये जो प्रोसीजर कर रहा है, इसका लॉन्ग टर्म इफेक्ट के लिए तुमने क्या करना है, क्या नहीं करना, ये हमारी तरफ थोड़ी पेशेंट एजुकेशन लैक करती है। दूसरी तरफ एस्थेटिक फिजिशियंस हैं, हर तरफ एस्थेटिक फिजिशियंस हैं, तो यू कैन नॉट हैव देम ऑल आर नॉट मास्टर ऑफ देयर फील्ड। देयर आर फ्यू वेरी गुड नेम्स, बिग नेम्स, कुछ ऊपर उभर रहे हैं, लेकिन सेफ डॉक्टर ढूंढना बहुत ज़रूरी है। और अगर सेफ डॉक्टर मिल जाए और आपको जो प्रिकॉशंस डॉक्टर बता रहा है वो आप कर रहे हैं, तो स्वेलिंग भी बहुत मिनिमल होगी, ब्रूजिंग भी नहीं होगी, ब्लीडिंग का तो कोई चांस ही नहीं है। और जैसे बहुत से लोग कहते हैं कि अब हमारे रिंकल्स पड़ना शुरू हो गए हैं, फाइन लाइंस आना शुरू हो गई हैं, अब हमने स्किन टाइट करवानी है, उसके लिए फिर मुझे बताइए, वो वक्ती तौर पर तो हो जाती है, लेकिन कितना अरसा तक वो चीज़ चलती है? अच्छा, स्किन टाइट करवाने के लिए, झुर्रियाँ ख़त्म करने के लिए लोग बोटॉक्स करवाते हैं। अच्छा, बोटॉक्स जो हैं वो बहुत हमारी अंदर बॉडी के अंदर एक ऑटोमेटिक सिस्टम है जो अल्लाह ताला की तरफ से इन बिल्ड है कि अगर हम किसी एक वो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन को ख़त्म करते हैं तो वो नया बना लेता है। ठीक है। तो उसको जब वो हम देते हैं बोटॉक्स, और उसके लिए हम पैरालाइज कर देते हैं या उस मसल को रिलैक्स कर देते हैं। अच्छा। ताकि वो सिकुड़े और फैले ना, और हमारे जिल्द पे जो लाइनें हैं वो नज़र ना आए और मज़ीद ना पड़े। ठीक है। तो लेकिन विद इन 4 मंथ्स वो बनना शुरू हो जाती है दोबारा। अच्छा। और वो एक तो आपके बॉडी चेंजेस जो हैं वो, और दूसरा अगर आपने अच्छी क्वालिटी का बोटॉक्स नहीं यूज़ किया, आपने अपने कंसल्टेंट के कहने पे धूप में निकलना बंद नहीं किया, आपने SPF अच्छी वाला नहीं लगाया, सनब्लॉक, तो ये सारा कुछ होगा। लेकिन अगर इसको अच्छे तरीके से अगर इसकी टेक केयर की जाए तो कितना लॉन्ग लास्टिंग है? 6 मंथ चलता है। लेकिन फिर कितने सेशंस लेने पड़ते हैं अगर इसके बोटॉक्स के? बोटॉक्स का एक ही सेशन होता है। अच्छा। उसके 15 दिन बाद 7 से 15 दिन बाद दोबारा बुलाया जाता है आपको टॉप अप करने के लिए कि कोई साइड ऊपर नीचे ना हो, कोई डिफरेंस ना रह गया हो, क्योंकि ऑब्वियसली ह्यूमन हैंड है, टू एयर इज़ ह्यूमन। तो वो अगर कुछ कमी बेशी रह जाए तो उसको हम 7 से 14 दिन के बाद पूरा कर देते हैं। अच्छा,